कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अभी G20 शिखर सम्मेलन 8 और 9 तारीख को दिल्ली में आयोजित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रही है। और इसी संबंध में हम जानेंगे कि G20 क्या चीज है और इसमें कितने मेंबर्स हैं और इसका भारत के लिए क्या महत्व रखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये आपका एक मंडपम है जहां पर G20 शिखर सम्मेलन आयोजित है, जो कि न्यू दिल्ली में है। ये नटराज की मूर्ति हमारी जो प्राचीन धरोहर को दर्शाता है और यहीं पे हमारा जो G20 का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो यह जो G20 सम्मेलन है, इस टाइम का 18वां G20 सम्मेलन है, जो कि नई दिल्ली में हो रहा है। और यह जो सम्मेलन हो रहा है वह जो साल भर होने वाली मंत्री से मंत्री सम्मेलन, चाहे सीनियर ऑफिशियल से हो, चाहे सिविल सोसाइटी के भी सम्मेलन हो रहे थे, क्योंकि इसकी अध्यक्षता भारत कर रहे थे। दिसंबर से लेकर के नवंबर तक अभी उनका है। तो उस दरमियान भारत में जितने भी मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ होगा, सिविल सोसाइटी सम्मेलन हुआ होगा, तो सभी का यह एक समापन सम्मेलन है, जिसमें विश्व के बड़े बड़े नेताएं, G20 के नेता इसमें आते हैं। और इसमें G20 लीडर्स के द्वारा जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, घोषणा है, उसमें भी कंक्लूजन के साथ इसको अडॉप्टेशन भी कमिटमेंट हुआ है। फिर आगे जैसे इसमें सहमति बनती कि नहीं बनती है, तो फिर वो जो है मिनिस्ट्रियल या वर्किंग ग्रुप मीटिंग है, उसमें डिस्कशन होगा। अब यहाँ पर देखिए कि G20 के मेंबर कौन कौन है यहाँ पे। तो G20 के मेंबर यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया यानी कि भारत, इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, जिसमें हमारे भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी है। जिस देश ने हमारे देश पे 200 साल शासन किए, उसी देश को आज हमारा एक भारतीय चला रहे हैं, हम चला रहे हैं। कितनी गर्व की बात है, ऋषि सुनक। और उसके बाद है 20वां यूरोपियन यूनियन। इसमें 19 इंडिविजुअल कंट्रीज है और इसमें एक यूरोपियन यूनियन को भी इसमें एक देश के तहत इसमें शामिल किया गया है, जिसकी तरफ से ग्रुप ऑफ 20 G20 कहते हैं। और यहाँ पर एक नई बात निकल के आई है कि जैसे कि प्रधानमंत्री ने जब अपना उद्घाटन सेशन में भाषण दिया था, उसमें जो अफ्रीकन यूनियन के हेड हैं अजोला अंसुमानी, उन्हें G20 समिट का 21वां परमानेंट मेंबर के रूप में उन्हें माना गया है, उनकी घोषणा की गई है, घोषणा किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। देखिए यहाँ पर जो अफ्रीकन यूनियन के जो हेड है, प्रधानमंत्री जी को गले लगाते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये अब नेक्स्ट जैसे बोलेंगे, तो अभी जैसे इनको G20 बोलते थे, ग्रुप ऑफ 20 बोलते थे, अब इसको ग्रुप ऑफ 21 कहा जाएगा। और इसमें G20 मेंबर के अलावा इसमें G20 इनवाइट्स होते हैं, यानी कि जो देश इसमें शामिल नहीं उनको इनवाइट, स्पेशल आमंत्रण दिया जाता है, उनको आमंत्रित किया जाता है कि आप इस मीटिंग में आइए। जैसे कि इसमें इनवाइट्स में है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, इजिप्ट के राष्ट्रपति, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, जो भी हमारे भारतवंशी हैं, प्रवीण कुमार जगन्नाथ, उसके बाद नीदरलैंड के प्रधानमंत्री,
नाइजीरिया के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, ओमान के हेड ऑफ स्टेट वहाँ पे सुल्तान हैतुम बिन तारिक, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर, और अभी हाल ही में सिंगापुर में भी हमारे भारतवंशी ही प्रधानमंत्री के रूप में चयनित हुए हैं। उसके बाद स्पेन के प्रधानमंत्री है और यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जो कि G20 के हालिया मीटिंग के जिसकी अध्यक्षता भारत कर रही है उसमें आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रण हुए हैं। इसी तरह जो विश्व में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन है, उसमें UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, ILO, FSB, OECD भी इसमें शामिल हुए हैं इस बैठक में। इसी तरह रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि AU, AUDA, NEPAD, आसियान के मेंबर इसमें भी जो हेड है उनके शामिल हुए हैं। क्योंकि यह जो प्रेसिडेंसी है G20 का प्रेसिडेंसी भारत के पास है, तो इसमें ISA, सिडरी और ADB के भी को इसमें अतिथि के रूप में आमंत्रित किए हैं। अब देखते हैं कि G20 क्या है। अबाउट G20 हमने तो वैसे इनका जो आधे पार्ट जान ले कि इसमें कितने मेंबर है, कौन कौन से मेंबर है, और यहाँ पर देखेंगे कि जो G20 ग्रुप ऑफ 20 जो ग्रुप्स हैं, ये पूरे विश्व का 80-85% GDP को कवर करता है, यानी कि पूरे GDP का 100%, पूरे विश्व में GDP 100% है, तो उसमें से 85 जो GDP है इस G20 में शामिल देश अपने आप में रखते हैं। इस तरह से यह जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए यह एक प्राथमिक फोरम है, मंच है, जो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मुद्दों पर, चाहे आर्किटेक्चर हो चाहे गवर्नेंस को, एक शेप देने का या उसको मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यह G20 सम्मेलन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो भारत में मीटिंग है, जिस 20 का समिट है 9 से 10 तारीख को, इसकी अध्यक्षता भारत के पास है, जो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक रहेगी। अब देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी G20 के। तो G20 की शुरुआत 1999 में एक एशियन वित्तीय संकट के बाद फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के बीच वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इसका गठन किया गया था या इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन इसका धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 2008 के आते आते तक इसमें प्रगति हुआ और यह वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच या प्राथमिक मंच बन गया। और इसकी जो मीटिंग होती है सालाना होती है, और इसमें जो लीडरशिप है, यानी कि जैसे कि अभी भारत अध्यक्षता कर रहा है, फिर उसके बाद आगे जाने के बाद ब्राजील करेगी, तो एक रोटेटिंग बेसिस पे इनकी प्रेसिडेंसी जो है देशों को मिलती है। इस प्रकार से जैसे देखें तो G20 है शुरुआत में एक बहुत बड़े माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज पर फोकस्ड थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तब से इसके एजेंडा में भी विस्तार होता गया, और यह वर्तमान में जो है व्यापार के मुद्दों पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्रों में, पर्यावरण के क्षेत्रों में, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में और एंटी करप्शन पर भी इनका जो काम करने का एजेंडा है, दायरा है, वो भी बढ़ गया है। तो इस तरह से जैसे बताया कि आपकी 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और 2022 में अध्यक्षता थी इंडोनेशिया के पास, जो भारत को सौंपी थी। अब भारत
अपनी अध्यक्षता ब्राजील को सौंपेगी, यानी कि जो है G20 की प्रेसिडेंसी अध्यक्षता या लीडरशिप ब्राजील करेगी। और यहाँ पर जानते हैं कि जो पहले जो G20 के सम्मेलन हुए वो कहाँ हुए थे। तो सबसे पहले सम्मेलन हुआ था यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका में हुआ था, यानी कि इसकी होस्ट कंट्री भी अमेरिका ही थी। और उस समय लीडर थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो कि वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था। तो बाकी इसमें जैसे दिए हैं तो आप इसको देख लेना अच्छे से। मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी 18वां है तो 18वां भारत कर रही है, जिसका आयोजन दिल्ली में है और स्थान का नाम है भारत मंडपम और प्रधानमंत्री है मोदी। इसके पहले 17वां अधिवेशन हुआ था, G20 का समिट हुआ था, सम्मेलन हुआ था, वह इंडोनेशिया में नुसा दुआ बाली में आयोजित किया गया था और स्थान का नाम था पूर्वा केपिंस्की बाली। जोको विडोडो होस्ट लीडर थे। और 16वां विजिट समिट था G20 का, वो इटली में आयोजित किया गया था, यानी कि इसकी अध्यक्षता इटली कर रही थी, जो रोम में यूरो कन्वेंशन सेंटर मारियो ड्रॉवी होस्ट लीडर थे। और इसका एकमात्र सम्मेलन था 15वां, जो कि कोरोना काल के समय सऊदी अरब के हाथों में अध्यक्षता थी, लेकिन उस समय कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंस के होने के कारण जो है यह जो समिट हुआ था वो वर्ल्ड वाइड वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ था। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ आपको G20 सम्मेलन, G20 क्या है, G20 में भारत के मायने क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स G21।